मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज का अपना नेक्स्ट रिवीजन है टॉपिक प्रेगनेंसी इन RH नेगेटिव वुमन। RH नेगेटिव इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने ब्लड ग्रुप पढ़ रखा होगा जिसमें RH एंटीजन के आधार पर अपन ब्लड ग्रुप को प्लस एंड माइनस देते हैं। जैसे RH पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके अंदर एंटीजन RH एंटीजन प्रेजेंट है। RH नेगेटिव या कोई भी ब्लड ग्रुप जैसे नेगेटिव है, इसका मतलब उसके अंदर एंटीजन नहीं है। तो RH नेगेटिव वुमन मतलब ऐसी वुमन जिसका ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, जिसके अंदर RH एंटीजन जो है वो एब्सेंस है। अगर उस फीमेल में प्रेगनेंसी होती है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है और कब होती है वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले थोड़ा सा RH एंटीजन के बारे में बताता हूँ मैं। RH एंटीजन जैसा कि अपने को पता है RH एंटीजन जो है या ब्लड ग्रुप दोनों जो कार्ल लैंडस्टेनर को दिए थे, लैंडस्टेनर 1940 में दिए थे, बताया था कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर RH एंटीजन क्या होता है वगैरह उसने बताया था अपने को। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो RH एंटीजन जो है ना अपने ब्लड ग्रुप में जितने भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर मेनली जो है 5 टाइप के होते हैं RH एंटीजन 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल B, और स्मॉल e। ये 5 तरह के एंटीजन जो है अपने ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। उसमें से जो मेनली इसमें से कौन सा एंटीजन होगा जो अपन जैसे अपन सभी ब्लड ग्रुप वाले जो एंटीजन लगाते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे ए नेगेटिव या A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या B नेगेटिव जो है वो किसके आधार पर अपन लगाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो D वाला पाया जाता है। RH एंटीजन कौन सा? D वाला। D जो है ना RH एंटीजन D ये सबसे ज़्यादा जो है यही पाया जाता है और इसी के आधार पर अपन जो है ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव बताते हैं। ये याद रखना। कौन सा RH एंटीजन? D। इसी एंटीजन के आधार पर अपन ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव बताते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट है कि जब फीटस है, मान लो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और फीटस में कब पता है ना एंटीजन डेवलप होता है। जैसे कि मान लो कोई प्रेग्नेंट वुमन है जिसके अंदर प्रेगनेंसी है और वो फीटस है, उसके अंदर ब्लड बन रहा है, ठीक है। तो ब्लड का कौन से दिन अपन प्रेगनेंसी के कौन से दिन अपने को उसको एंटीजन बता सकते हैं कि इस दिन एंटीजन का फॉर्मेशन हुआ था या होता है नॉर्मली। तो प्रेगनेंसी में नेक्स्ट पॉइंट है RH एंटीजन जो है ना RH एंटीजन फर्टिलाइजेशन के 38वें दिन 38 दिन 38वें दिन या 38 दिन बाद में अपीयर होता है। अपीयर होता है 38 या 38 दिन के बाद 38 डेज के बाद जो है RH एंटीजन फर्टिलाइजेशन के 38वें दिन या 38वें दिन के बाद जो है अपीयर होता है फीटस के अंदर। ये याद रखना। जैसे मान लो कि RH नेगेटिव वुमन है और उसके अंदर फीटस जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव का है, तो फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद उसके अंदर फीटस के अंदर डेवलप होगा RH एंटीजन? वो 38 डेज बाद, ठीक है, ये याद रखना। इसके 38 डेज बाद जो है वो अपीयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फिर है एंटी ए और एंटीजन बी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनती है जैसे एंटीजन ए एंटीजन बी जो है
उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है अपने अंदर, वो कौन से टाइप की होती है? एंटीबॉडीज़ अपने को पता है मेनली GE ये 5 तरीके की होती है एंटीबॉडीज़। उसके अंदर कौन सी जो एंटीबॉडीज़ है वो जो मेनली जो है एंटीजन्स के खिलाफ बनती है, अगेंस्ट बनती है, वो है IgM और इन दोनों के अगेंस्ट जो है IgM। जो एंटीजन ए और एंटीजन बी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो मेनली कौन सी होगी? IgM टाइप की एंटीबॉडीज होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। अपने को पता है प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सी करेगी? G वाली करती है, M वाली नहीं करती है, G नहीं करती है। कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा कौन सी बॉडी सिक्रेशन के अंदर? A वाली एंटीबॉडीज पाई जाती है, सबको पता ही है। डी एंटीबॉडी जो होती है ना, वो बीटा लिम्फोसाइट की सरफेस पे पाई जाती है। बी लिम्फोसाइट की जो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी WBCs है उसकी सरफेस पे पाई जाएगी। और ई वाली जो है जो सीवियर एलर्जी होती है अपनी बॉडी के अंदर, एलर्जी उस टाइम डेवलप होती है। और ये बॉडी सिक्रेशन, ये वाली बॉडी सिक्रेशन, ये टाइप की एंटीबॉडीज होती है। तो होता क्या है SRH नेगेटिव वुमन प्रेगनेंसी के अंदर? देखो, अगर मान लो फीमेल जो है वो RH नेगेटिव है, फीमेल RH नेगेटिव है, और उसमें जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, इसके अंदर एंटीजन नहीं है, इसके अंदर एंटीजन प्रोजेक्ट है RH। तो क्या होता है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है ना, उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब क्या होता है मेन क्या, जब डिलीवर होता है ना बच्चा, उस टाइम जब प्लेसेंटा अपन कॉर्ड को कट करते हैं तो फीमेल का मेल का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, फिर मदर की ब्लड के अंदर RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं, एंटीबॉडी जो है बन जाती है फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद। फिर जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है ना, तो क्या होता है कि यही एंटीबॉडी जो है फीटस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, जिसको अपन एल्थोब्लास्ट फीटलिस कहते हैं। ठीक है, उस कंडीशन से जानते हैं अपन। तो मदर के अंदर जो RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी वो कौन कौन सी होगी? वो दो टाइप की होगी, जैसे कि मैंने बता दिया IgM टाइप की बनती है और एक IgG। ये दो टाइप की एंटीबॉडीज जो है वो बनती है, IgM टाइप की और IgG टाइप की एंटीबॉडीज बनती है मदर के ब्लड के अंदर फीटस के एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, और अपन को पता है कि IgG जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकती है। ठीक है ना, तो IgG क्या करेगी, जब मान लो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है और वो फीटस भी RH पॉजिटिव है, तो क्या करेगा कि मदर के ब्लड के अंदर ऑलरेडी IgG बन चुकी है, RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई थी, तो वो क्या करेगा प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के ब्लड के अंदर चले जाती है और फीटस की जो RBCs वगैरह को उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे फीटस की डेथ हो जाती है। ठीक है, यह होता है IgG एंटीबॉडी ऐसा करती है। IgM तो क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी होती है। सब जो 5 एंटीबॉडीज में सबसे बड़ी साइज़ जो IgM की होती है, इस वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। IgG जो है उसकी आकार छोटा होता है और वो इसी वे में जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो इतना आपको रिवीजन करना है इसका, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना।
फिर नेक्स्ट इसी के आगे जो है RH नेगेटिव के अंदर ये टॉपिक और है हाइड्रोफिलिस, वो पढ़ेंगे अपन कल। तो इसके अंदर तो नॉर्मल मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आपको वैसे बता चुका हूँ, जो आपको जो इसके बारे में डिटेल में नोट्स वगैरह दिए है आपके पास, तो इसको सुपरफिशियली मैंने जो उसका रिवीजन कराया है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा हाइड्रोफिलिस। फिर लेंगे इसका मैनेजमेंट। अगर RH नेगेटिव वुमेंस है तो उसमें क्या प्रेगनेंसी अपन को करवानी है, प्रेगनेंसी तो अपने को क्या मैनेजमेंट करना होगा, क्या उसके अंदर डायग्नोस करने होते हैं, जो कुंभ टेस्ट आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, वो कब करते हैं, उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका।